हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में अभ्यास चल रही है हमारी टाइम एंड वर्क और 4 क्लास हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो चारों क्लास कंप्लीटली देख ली होंगी। यदि उनमें से कोई भी क्लास आपने मिस की है तो आपको यही सजेशन दूंगा कि वापस जाकर आप उन क्लास को भी कंप्लीटली देख लें, जिससे कि जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सभी क्लियर हो जाएं। जब परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए तो आप उसे कर पाएँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास 5, 5वीं क्लास आज प्रारंभ करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे वही कहना चाहूँगा, पुरानी वाली ही, कि यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी वीडियो सभी चैप्टर्स की वीडियो में कंप्लीटली बना के दे रहा हूं। यहां से आप या प्ले लिस्ट में जाकर जो वीडियो आपने देखनी है जिस भी चैप्टर की, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। बाकी हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे प्यारे प्यारे छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके पास में, जो भी आपकी मित्र मंडली है, सभी के पास वीडियो को फैला दिया करो। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टाइम एंड वर्क क्लास 5। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। वैसे तो हमारी पीडीएफ चल रही है टाइम एंड वर्क, और पीडीएफ के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 आता है, लेकिन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अकेला एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। बारी बारी का मतलब हो गया अल्टरनेटली वर्क करें, एकांतर क्रम में, एक दिन छोड़कर एक दिन, तथा एक काम आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल देखेंगे जी, काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। आप मुझे बताइए, ए कितने दिन में कर लेता है काम को? आप कहेंगे जी ए करता है 10 दिन में। अच्छा, यदि बी की बात करें, बी कितने में करता है? तो बी करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाले लेते हैं। वो काम कितना है जो दोनों ने समाप्त करना है, तो लघुत्तम ले लिया हमने दोनों का, जो कि 30 आया। 10 से डिवाइड किया 3 बार, 15 से डिवाइड किया 2 बार। इससे दोनों का एक एक दिन का काम भी पता चल गया कि ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, दोनों का एक दिन का काम 5। यदि दोनों लगातार मिलकर कर रहे होते इस काम को, बात समझ में आ रही है, तो ये काम समाप्त हो जाता 5 छक्के 30, 6 दिन में, पुराने वाले टाइप के हिसाब से। या फिर ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का योग, वही लगा लेते हम, तो हमें ऐसे करने की आवश्यकता भी नहीं थी यदि दोनों व्यक्ति साथ साथ काम करते, लगातार काम करते। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और एक काम आरंभ करें तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब ये दोनों व्यक्ति जो वर्क कर रहे हैं, अल्टरनेटली काम कर रहे हैं एकांतर क्रम में। पहले दिन ए करता है, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी प्रकार से। और पूछा है बताइए काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे इन दोनों व्यक्तियों का काम देखना है, तो कम से भी कम कितने दिन में पता चलेगा? कम से भी कम कितने दिन में बताइए। अरे ये एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, एक दिन करता है ए, दूसरे दिन करता है बी, तो कम से भी कम 2 दिन में पता चलेगा जी। 2 दिन से पहले तो मुझे यही पता नहीं चल पाएगा कि दोनों व्यक्ति कितना काम समाप्त कर लेते हैं। अब कम से भी कम 2 दिन में पता चलेगा तो मुझे निकालना होगा कि ए प्लस बी का मतलब दोनों का 2 दिन का कार्य है। ए प्लस बी दोनों का 2 दिन का कार्य है। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों के साथ में ये परेशानी रहती है कि वो समझ नहीं पाते कि टीचर क्या करते हैं, वो समझाते नहीं इतने अच्छे प्रकार से, जिससे कि विद्यार्थी का डाउट वो डाउट ही डाउट बना रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता यहाँ 1 दिन का काम निकालना है, यहाँ 2 दिन का निकालना है, यहाँ 3 दिन का निकालना है। तो मैंने आपको विशेषकर यही बात पर ज़्यादा जोर देकर समझाया है कि यदि मुझे दोनों व्यक्तियों का काम निकालना है, एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, तो कम से भी कम कितने दिन में पता चलेगा? तो 2 दिन में। 2 से पहले नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले दिन करके जाएगा ए और दूसरे दिन करके जाएगा बी। 2 दिन होने के बाद हमें पता चलेगा कि कितना काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं यदि बात करूं 2 दिन के काम की, कि ए और बी दोनों का 2 दिन का जो काम बैठेगा वो कितना होगा, तो 2 दिन में एक दिन तो किया ए ने, एक दिन में तो 3 करता है। एक ही दिन किया बी ने, ये एक दिन में कितना करेगा? 2 एकम 2।
अब यदि मैं दोनों का 2 दिन का काम देखूं तो 3 और 2 5 काम हो गए दोनों के 2 दिन के। टोटल काम कितना है 30 काम समाप्त होना है। यदि 2 दिन में करते हैं 5 काम समाप्त तो 30 कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। आप ये देखिए कि जो टोटल वर्क है क्या वो हमारे 2 दिन के काम का मल्टीपल आ रहा है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये जो हमारा टोटल वर्क है ये ए और बी दोनों के 2 दिन के काम का सीधा सीधा मल्टीपल आ रहा है। जैसे कि 5 6 के 30 होते हैं, 5 का कितना गुना, 2 दिन के काम का कितना गुना है। आप कहेंगे जी ये तो जो टोटल वर्क है ये 2 दिन के काम का 6 गुना है। भाई 5 6 के 30 होते हैं ना, यदि ये 2 दिन के काम का 6 गुना है तो समय भी 6 ही गुना लगने वाला है। तो 2 दिन का काम हो गया 5 और 6 दूनी 12 दिन का काम इसी प्रकार से करते रहते तो 30 काम होता। क्वेश्चन समाप्त होता है जी हमारा। हमसे कहा गया है बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि एकांतर क्रम में काम करें तो भैया एकांतर क्रम में काम करने का मतलब बारी बारी से काम करें और एक काम आरंभ करें तो काम समाप्त होने में 12 दिन लग जाते। क्लियर है, बात आई समझ में। तो ये तो स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने थोड़ा जोर देकर ज़्यादा आपको समझा दिया है क्वेश्चन को। हो सकता है आगे आपको इतना दिमाग ना लगाना पड़े और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। अब चलते हैं आगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप का मतलब ये है कि जब हमारा जो टोटल काम है वो जितने भी दिन का हमने काम निकाला है उसका सीधा सीधा मल्टीपल मिल जाए। एक जो टाइप होगा उसमें इस प्रकार से डायरेक्ट हमें 2 दिन के या 3 दिन के या 4 दिन के काम का मल्टीपल नहीं मिलेगा। फिर कैसे करेंगे, आगे चलें अगले क्वेश्चन में समझेंगे इन बातों को। तो ये रहा जी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इसे समझते हैं, इसे पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कितने दिन में समाप्त होगा। आप मुझे बताइए ए कितने दिन में करता है काम को। आप कहेंगे जी 16 दिन में कर लेता है। बी से कराएं तो बी वही काम कितने दिन में करता है 12 दिन में। दोनों का लघुत्तम लिया मैंने तो 48 आ गया जी। 16 3 48 हो गए, 12 चौके 48 हो गया। सॉरी हाँ 12 चौक 48 हो गया ना, ठीक है 12 चौक 48 हो गया। अब हमें पता चल गया कि जी ए का एक दिन का काम हो गया 3, बी का एक दिन का काम हो गया 4। अब काम करना कैसे है कि यदि ए काम आरंभ करे और वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी। फिर से वही कहानी आ गई कि मुझे इन दोनों व्यक्तियों का काम देखना है तो कम से भी कम कितने दिन में पता चलेगा। आप कहेंगे जी 2 दिन से पहले तो पता चलने का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन करता है ए, एक दिन करता है बी। तो यहाँ से हम फिर से ऐसे लिखे लेते हैं कि ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य है। कितने दिन का? 2 दिन का कार्य है। देखेंगे जी 2 दिन में कितना काम कर देंगे। तो 2 दिन में एक दिन तो किया इसने, एक दिन किया इसने, तो 3 एकम 3 4 एकम 4 4 और 3 7 काम इन्होंने समाप्त कर दिए। कितने काम समाप्त कर दिए? 7। टोटल काम कितना है? आप कहेंगे जी टोटल काम है 48। क्या ये जो 48 काम है ये 2 दिन के काम का मल्टीपल है? मतलब 7 का कोई गुणज है? नहीं है। देखें आप 7 6 42 हो गए और 7 7 49। यदि 7 गुना करते हैं तो काम समाप्त करके किसी और का भी काम समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तो काम 48 है। 7 गुना करते हैं तो 49 हो जाएगा। तो 7 गुना तो कर नहीं सकते तो फिर 6 गुना हम किए लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ 6 गुना करेंगे तो 7 6 कितने हो गए? 42। इसका मतलब 42 काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ भी आप टाइम का 6 गुना कर दो, 12 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब 12 दिन में यदि इसी प्रकार काम करते रहते तो 12 दिन में 42 काम समाप्त हो जाते। अब देखो टोटल काम कितना है। आप कहेंगे जी टोटल काम तो 48 है। यदि टोटल काम 48 है और 48 में से 42 काम समाप्त हो गए तो मुझे बताइए बाकी का जो काम बचा होगा, शेष काम जो रह गया होगा वह कितना बचा। आप कहेंगे जी बाकी का जो काम रह गया बचा हुआ, शेष जो काम बचा उसे यहाँ लिखे लेते हैं साइड में को। तो 48 माइनस 42 बराबर 6 काम हमारे अभी बाकी रह गए करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि 12वें दिन के बाद 13वें दिन जो नंबर आएगा वह किसका आएगा। 12वें दिन के बाद जो 13वें दिन नंबर आएगा वह किसका आएगा। तो 13वां दिन कैसा दिन पड़ रहा है? एक हो गया ऑड डेज, एक हो गया इवन डेज। तो ऑड डेज आ रहा है जी हमारा। 13वां दिन जो है वो तो ऑड डेज आ रहा है, मतलब विषम दिन आ रहा है। तो देखिए विषम दिन जो नंबर आने वाला है वह उसी व्यक्ति का आएगा जिसने काम स्टार्ट किया है।
ए ने स्टार्ट किया है तो ए पहले दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन, इसी प्रकार ए का नंबर आता चला जाएगा। दूसरे दिन किया है बी ने, तो बी का जो नंबर आएगा हमेशा वो इवन डेज पर आने वाला है, ठीक है, सम दिनों पर आने वाला है। तो 13वें दिन जो नंबर आएगा वह आएगा ए का। अब हमें पता है जी ए एक दिन में कितने काम समाप्त करता है, 3। ए एक दिन में समाप्त करता है 3, तो भैया ए आया होगा एक दिन और 3 काम अपने हिस्से के समाप्त करके चला गया। यदि 3 काम वो समाप्त करके चला गया तो अब दिन हो गए 13, और 13 दिन में 42 और 3 45 काम हो गए। यदि 45 काम हो गए तो बाकी कितने बचे भैया, 3 काम अब भी रह गए बचे हुए। अब जो 14वें दिन नंबर आएगा वह किसका आएगा, आप कहेंगे जी 14वें दिन जो नंबर आएगा वो तो बी का आएगा, और बी एक दिन में कितने काम समाप्त करता है, 4 काम, बचे कितने हैं, 3, तो यही निपटा लेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, यही निपटा लेगा। तो शेष काम जो बी समाप्त करेगा वो मैं लिखे भी देता हूं यहां, भाई शेष काम बी समाप्त करेगा। देखें कितने दिन में काम बचे कितने हैं, 3, और ये एक दिन में कितने करता है, 4, तो 3/4 दिन में ये समाप्त कर लेगा। अब टोटल जो काम कंप्लीट हुआ, जो कुल कार्य समाप्त हुआ, ठीक है भैया, ये लिखे देता हूं मैं, आप समझ जाना, कुल जो काम समाप्त हुआ वह कितने दिन में हुआ, तो 12 दिन तो ये लग गए, एक दिन ये लग गया, 13 दिन तो ये हो गए, और प्लस के 3/4 दिन, तो 13 सही 3/4 दिन ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो पाता। क्वेश्चन आसान है, इतना ऐसा नहीं कि बहुत समय लगने वाला हो, आपको छोटे से ही प्रारूप में हो जाता है ये क्वेश्चन। ये सब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत छोटा तरीका है क्वेश्चन करने का। ये तो केवल ये है समझने के लिए, एक लाइन हमें लिखनी पड़ती है जिससे कि विद्यार्थी समझ जाएं, कोई दिक्कत उनके मन में ना रहे। आगे आता है जी अगला क्वेश्चन, देखें आज की क्लास का तीसरा और पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 36वां। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 11, 20 तथा 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो बताइए काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल बताएंगे जी, ध्यान दीजिए, ए, बी और सी एक काम को 11, 20 और कितना भैया 55 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पहले हम काम देखेंगे, काम है कितना। लघुत्तम ले लें, तो लघुत्तम लिया हमने 11, 20, 55 का, तो 220 आ गया। 11 से डिवाइड किया इसको 20 बार, 20 से डिवाइड किया इसको 11 बार, 55 चौके 220 होते हैं। क्लियर है। अब फिर से वही, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप पता चला जी इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो और भाग लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की कंडीशन समझो। प्रश्न में है क्या, हमसे कहा गया यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे इन तीनों व्यक्तियों का काम निकालना है। मुझे इन तीनों व्यक्तियों का काम निकालना है, ए का, बी का और सी का। तो कम से भी कम कितने दिन में पता चलेगा, कम से भी कम कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन से पहले नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ए तो परमानेंट काम करता है, ए के साथ एक दिन काम करता है बी और अगले दिन काम करता है सी। बी और सी ए के साथ बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। तो मुझे 2 दिन से पहले पता नहीं चलेगा। तो मैं देखूंगा कि तीनों का 2 दिन का काम, कि तीनों 2 दिन में कितना काम समाप्त कर लेंगे। अब 2 दिन में कौन कितने दिन काम करेगा भाई, ए तो दोनों के दोनों दिन काम करेगा या नहीं करेगा। आप कहेंगे हाँ जी, ए तो दोनों के दोनों दिन काम करेगा। क्यों, ए थोड़ी जा रहा है कहीं, भाई ए के साथ एक दिन काम करता है बी, अगले दिन ए के साथ काम करता है सी। तो ए तो दोनों के दोनों दिन काम करेगा। तो ए एक दिन में करता है 20, तो 2 दिन में कितने कर लेगा, 40। जबकि 2 दिन में एक दिन करेगा बी और एक दिन करेगा सी। भाई एक दिन ए के साथ में बी करता है, एक दिन ए के साथ में सी करता है। तो 11 एकम 11 और 4 एकम 4, कंप्लीट हो गया जी। अब मुझे देखना है कि तीनों का 2 दिन का जो काम बैठा वो कितना बैठा, 40, 50, 54 और 1 55। अब समझ में आया कि अरे ये तो 2 दिन में 55 काम समाप्त कर लेते हैं। यदि तीनों का 2 दिन का जो काम है वो 55 है और टोटल जो काम है वो 220 है, तो कितने दिन में समाप्त होगा। अब हमें देखना है कि क्या ये 2 दिन का काम जो 55 है, क्या ये 55 का मल्टीपल है 220 जो है। यदि है तो ये काम आसानी से एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा, वरना फिर वही साइकिल बना के करना पड़ेगा कि पहले ए और बी करेंगे, फिर बाकी ए और सी करेंगे। हमने देखा तो 55 चौके 220 होते हैं। भाई ये तो 4 गुना आ रहा है। भाई 55 चौके 220 हो गए ना। जब काम 4 गुना है तो समय भी 4 ही गुना लगने वाला है। तो 2 का 4 गुना जब हम करेंगे तो 4 दूनी 8 दिन, ये हमारा उत्तर हो गया। अब बताइए आया समझ में।
तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक तो ये है कि काश हमें जो हमने काम निकाला है, जैसे 2 दिन का निकालो या 3 दिन का निकालो, यदि उस 2 या 3 दिन के या 1 दिन के काम का कोई मल्टीपल मिल रहा है जो टोटल वर्क है, तो ये एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा, वरना फिर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसे देखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC ये काम को क्रम से 30, 20 तथा 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C बारी बारी से काम करने में एक ही सहायता करते हैं, तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी अभी हमने किया है, लेकिन वही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और जब कैलकुलेशन अलग हो जाएगी तो कैसे करेंगे उस कैलकुलेशन को, ये भी देखेंगे भैया। ध्यान दीजिए, लिखने वाले हैं हम यहाँ कि A, B और C कर लेते हैं 30, 20 और 10 दिन में। A तो करता है 30 दिन में, B करता है 20 दिन में, C करता है काम को 10 दिन में। टोटल काम निकालेंगे कितना है, तो एलसीएम ले लिया हमने 60 और 30 दूनी 60 हो गए, 20 तिया 60 हो गए और 10 छिक्के 60 हो गया जी। एक एक दिन का काम भी पता चल गया, टोटल काम भी हमें पता चल गया। अब B और C बारी बारी से एक ही सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलो देखे लेते हैं जी कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो वही बारी बारी से काम कर रहे हैं, मुझे तीनों आदमियों का काम निकालना है, A का भी, B का भी, C का भी, तो कम से कम कितने दिन में पता चलेगा बताइए। कम से भी कम 2 दिन में पता चलेगा। 2 दिन से पहले तो यही पता नहीं चलेगा कि तीनों व्यक्ति कितना काम समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि B और C एक ही सहायता बारी बारी करते हैं। यदि पहले दिन A और B ने किया होगा तो अगले दिन A और C ने किया होगा, तो 2 दिन से पहले पता नहीं चलेगा भैया। और हमें पता है कि इनका तीनों का जो 2 दिन का काम बैठेगा और वह कितना बैठेगा। अब 2 दिन में A ने तो दोनों के दोनों दिन काम किया, तो 2 दिन में 4 काम समाप्त कर लिए। B ने 1 दिन काम समाप्त किया, C ने 1 दिन काम किया है, तो 3 एकम 3, 6 एकम 6 जोड़ा तो 6, 4, 10 और 3 13 काम हो गए भैया। कितने काम हो गए? 13। 2 दिन में कर लिए 13 काम, टोटल काम है कितने? 60। 60 कितने दिन में होंगे? 13 का मल्टीपल है। आप कहेंगे नहीं 13 का तो मल्टीपल नहीं आ रहा, तो 13 से देखो आप कितनी बार एग्जैक्ट डिवाइड होता है 60, मतलब 13 का पहाड़ा स्टार्ट करें आप, तो 13 चौके 52 हो गया और 13 पंजे 65। तो पंजे 5 गुना तो हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो काम समाप्त हो गया और 5 और किसी का भी हो जाएगा, तो हमें तो यही करना है। तो 13 पंजे 65 ना होके हम कर लेंगे 13 चौके 52। 13 चौके 52, यदि इसी फ्लो में ये लोग काम करते रहते जैसे कर रहे थे, तो 13 चौके 52 काम समाप्त हो जाते कितने दिन में? 2 चौके 8 दिन में। यहाँ तक बात आ रही है समझ में आपको? भाई 13 चौके 52 काम समाप्त हो जाते 8 दिन में। अब आगे चलेंगे। अब आगे मुझे एक बात बताइए कि बाकी का जो काम रह गया बचा हुआ वो कितना बचा? भाई 60 टोटल था, 60 में से 52 हो गया, तो 8 काम ऐसे हैं जो बाकी रह गए बचे हुए शेष। अब ये 8 काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा। कैसे? अब 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद जो 9वें दिन नंबर आना है वो किसका आना है? ए का तो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये तो परमानेंटली रोज काम करता है। आप ए के साथ देखो किसका नंबर आने वाला है। तो क्या यहाँ हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग किसने की? तो इसमें तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि ए के साथ में पहले दिन कौन आया काम करने, लेकिन यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको लिखे हुए को मान लेंगे। अगर ना भी लिखा हुआ हो कि ए के साथ पहले दिन किसने काम किया है, तो जिसका नाम पहले आ रहा हो उसी को हम मानेंगे। जैसे कि बी तथा सी बारी बारी से काम करने में या काम में ए की सहायता करते हैं, तो पहले नाम बी का लिखा हुआ है तो पहले ए के साथ में बी को काम कराएंगे। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? वरना ऐसा भी हो सकता था जी लिखा हुआ तो है नहीं, आपने बी को ही क्यों कराया? हो सकता है पहले दिन ए के साथ में सी ने काम किया हो, है ना? तो जिसका नाम पहले है उसी को हम मान के चलेंगे कि पहले दिन क्रम से एकदम बी ने इसकी सहायता की होगी। अब 8 दिन हो गए काम करते करते और 8 दिन में 52 काम समाप्त हो गए। अब 8 दिन के बाद जो 9वें दिन नंबर आने वाला है वो किसका आएगा? तो ए का तो आना है। ए के साथ में किसका नंबर आएगा पहले? 9वां दिन तो ऑड आ रहा है ना, ऑड डेज आ रहा है भाई, ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड नंबर पे तो वही काम करेगा जिसने पहले दिन काम किया हो, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, इस प्रकार से। तो ए के साथ स्टार्टिंग बी ने की है तो बी का नंबर आएगा। अब मुझे बताइए कि जो 9वां दिन है उस 9वें दिन में ए और बी कितना काम समाप्त कर देंगे? भाई एक दिन में करता है 2, बी एक दिन में करता है 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कौन कौन? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में
3 और 2 5 काम समाप्त कर लेंगे। अब भैया इन्होंने जब 5 काम समाप्त कर लिए तो 52 और 5 कितने हो गए, 57 काम हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ से 5 घटाते हैं तो अभी कितने, 3 काम और रह गए बचे हुए। अब मुझे बताइए 10वें दिन जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, तो ए के साथ अब की बार आएगा सी का नंबर, कितना, ए के साथ सी का, और ए प्लस सी शेष कार्य समाप्त करेंगे बराबर, देखो कितने दिन में। अब मुझे बताइए काम बचा कितना है, काम बचा है 3, और ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, ये करता है 2, ये करता है 6, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 8। क्लियर है, तो यही समाप्त कर देते। बाकी बचे हुए 3 काम को आगे और किसी की आवश्यकता पड़ने वाली थी नहीं हमें, तो ए और सी शेष काम समाप्त करेंगे। भाई 3 काम बाकी बचा है और एक दिन में करते हैं 8, तो 3/8 दिन में ये शेष काम समाप्त कर लेंगे। टोटल काम हमसे कह रहा है कि टोटल काम बताओ कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल का मतलब हो गया भैया हमसे पूछा है कुल कार्य बताइए कब समाप्त हुआ, तो टोटल काम देखे लेते हैं कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 8 दिन और 1 दिन 9 दिन, तो ये हो गए, और प्लस के 3/8 ये, तो 9 सही 3/8 दिन ये लग जाते इस काम को समाप्त होने में। और विकल्प नंबर ये, तो इतना कोई मतलब सोचना समझना नहीं होता, आसान है एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। और वो जो पहला वाला है भाई उसमें क्या है, यदि हमें 2 दिन के काम है या जितने भी दिन का काम है उसका यदि टोटल काम डायरेक्ट मल्टीपल हमें मिल रहा है, सीधा सीधा गुणज हमें प्राप्त हो रहा है, तो 2 वहीं ख़त्म हो गया, वरना थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। इसके बाद में आगे चलेंगे और देखें अगला क्वेश्चन क्या आता है। ये भी बहुत अच्छा है, इसे देखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त करते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं। अब देखिए हमसे कहा गया ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए का तो मुझे पता है भैया, ए तो 20 दिन में कर लेता है काम को, तो इसने पूछा क्यों है फिर जब हमें पता है ए 20 दिन में कर लेता है, ए अकेला करता है 20 दिन में, तो लेकिन यदि हर तीसरे दिन बी और सी भी उसकी सहायता करने लगें तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो सीधी सी बात है 20 दिन से कम में कर लेगा। 20 दिन से कम का मतलब हो गया ये ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, 20 पे तो लगाना ही बेकार है, क्यों, क्योंकि बी और सी भी तो आ रहे हैं उसकी सहायता करने के लिए। चलिए देखें कैसे करना है क्वेश्चन। भाई ए करता है काम को 20 दिन में, बी करता है काम को 30 दिन में, और यदि सी से कराओगे तो सी करेगा काम को 60 दिन में। लघुत्तम लिया मैंने इनका 60, 20 दिया 60 हो गए, और उसके बाद में 30 दूनी 60 हो गया, और 60 एकम 60 हो गया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कम से भी कम टोटल 60 काम माने तो ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2 और सी का 1 दिन का काम 1 बैठेगा। अब काम कैसे करना है और किसने करना है, भाई ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं। अब मुझे बताइए कि मुझे तीनों व्यक्तियों का काम देखना है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तो कम से भी कम कितने दिन में पता चलेगा, जल्दी बताइए। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हाँ 3 दिन में। 3 दिन से पहले तो हमें यही पता नहीं चल पाएगा कि तीनों व्यक्ति कितना काम समाप्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तीसरे दिन ए ने तो किया, लेकिन तीसरे दिन इसकी सहायता के लिए बी और सी दोनों आए। तो यदि मुझे तीनों व्यक्तियों का काम निकालना है, तीनों का, तो कितने दिन तक काम करना पड़ेगा, 3 दिन तक। कितने दिन, 3 दिन। अब 3 दिन में कितना काम समाप्त हो गया होगा वो देखेंगे। अब 3 दिन में ए ने तो तीनों के तीनों दिन काम किया, तो 3 दिन में कितना हो गया, 3 तिया 9 काम समाप्त हो जाएंगे। भाई इसने तो पूरे तीनों के तीनों दिन काम किया ए ने तो, जबकि बी और सी ने 3 दिन में कितने दिन काम किया, केवल तीसरे दिन। तो 1 दिन बी ने और 1 दिन सी ने, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अगर मैं टोटल देखूं इनको जोड़ के तो 9 और 1 10 और 2 12 काम समाप्त हो जाते जी। कितने दिन में, 3 दिन में। यदि इसी प्रकार ये काम करते रहते तो 3 दिन में 12 काम समाप्त होते हैं। टोटल काम है कितना, 60। क्या 12 का मल्टीपल है, हाँ। कितने गुना, आप कहेंगे 5 गुना। भाई 12 पंजे 60 हो गया, मतलब ये 60 काम हो गए, और ये जैसे ही यहाँ से 12 का 5 गुना 60 है तो ऐसे ही समय का भी 5 गुना हो जाएगा। 5 तिया
15 दिन में हो जाते 60 काम समाप्त, यदि ये इसी प्रकार काम करते रहते कि ए तो कंटिन्यू करे और बी और सी हर तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता के लिए आते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए आगे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना, अब तो कई क्वेश्चन में मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये जो 3 दिन का काम है ये किसका है, ये ए और बी और सी तीनों का 3 दिन का काम है ना, जो व्यक्ति हैं सबका निकालना होता है ये। तो ये वाली जो बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि 1 दिन का काम निकालें, 2 दिन का या 3 दिन का। उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखें आगे कौन सा क्वेश्चन आता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 है जी पीडीएफ के हिसाब से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। बताइए शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब इसको करने के 2 तरीके बता देता हूं मैं आपको। एक तो मैंने आपको एमडीएच में सिखाया था इसी प्रकार का, आप भूल गए होंगे। एक मैंने सिखाया था आपको क्वेश्चन करने का तरीका किले वाला। एक किले में इतने सैनिकों के लिए इतने दिन का भोजन था, इतने दिन के बाद में इतने सैनिक आ गए या फिर चले गए, तो बताओ शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। बिल्कुल सेम फॉर्मूले से आप कर सकते हो कि बाकी का जो काम है वो पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। भाई स्टार्टिंग में कितने आदमी हैं, 12 आदमी। किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में कर लेते हैं। काम प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद, 30 दिन बाद कोई घटना घट गई तो दिन में से दिन घटा दो। क्या घटना घट गई, घटना ये घट गई भैया कि 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया। अगर 2 ने काम छोड़ दिया तो 12 टोटल थे, अब इतने रह गए होंगे और 8 आदमी शामिल हो गए। अगर 8 और आ गए तो प्लस कर दो। क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, तो शेष भोजन इतने दिन चलेगा, ये वो वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है। अभी मैं दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आ गया 12 गुणा यहाँ से आया 60 और यहाँ से हो गया 18, तो 6 तिया 18 हो गए भैया और 6 दाम 60 हो गए और 3 चौक 12 हो गया और 10 चौक 40 दिन। ये हमारा आंसर हुआ। कहाँ है, विकल्प नंबर सी में। लेकिन एक तरीका मैं और भी आपको बताए देता हूँ, दूसरा वाला एक और अच्छा तरीका मैं आपको समझाए देता हूँ कैसे करना है हमने क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा था, पुराना पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पहले भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं मिश्र समानुपात में। अब दूसरा तरीका और बताया देता हूं मैं आपको। देखिए मैंने आपसे कल की क्लास में भी आपको बताया था या आगे भी पहले भी मैं बता चुका हूं, एक M1 D1 वाला जो फॉर्मूला है हमारा। देखिए यहाँ आप ध्यान दें कि 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा, कुल काम कितना है। कैसे, यदि मैं ये मान के चलूँ कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता होगा। यदि एक आदमी एक दिन में एक काम करता होगा तो मुझे समझ में आ गया कि यदि 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क कितना बैठा होगा। तो भैया जो कुल काम बैठा होगा वह बैठा होगा 12 गुणा 90। कितना, 12 गुणा 90, तो 12 निम्मा 108 हो गए, मतलब 1080 ये हो गया टोटल काम जो व्यक्तियों ने करना था, जो 12 आदमियों ने 90 दिन में किया। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद में 2 आदमी चले गए, 8 आ गए। कब, आप कहेंगे 30 दिन के बाद। अगर 30 दिन के बाद कोई घटना घटी है तो इन आदमियों ने, कौन से वाले ने, 12 आदमियों ने 30 दिन तक तो काम किया होगा, तो 30 दिन में कितना कर लिया होगा, 12 ही 36, 360। अब मुझे बताइए कि बाकी का जो काम बचा होगा, शेष काम, वो कितना बचा भाई, 0, 2 और यहाँ से कितना आया 7, 720 काम बाकी रह गए जी बचे हुए। अब हुआ क्या कि टोटल हमारे पास में कितने आदमी थे, 12। अब 12 में से हुआ क्या कि 2 आदमी तो चले गए और 8 आदमी आ गए। अगर 2 आदमी चले गए और 8 आदमी आ गए तो अब हमारे पास में व्यक्ति कितने बचे, अब हमारे पास में आदमी हो गए 18। भाई टोटल आदमी कितने रह गए, अब हमारे पास में आदमियों की संख्या हो गई 18। क्यों, क्योंकि 12 में से जैसे ही 2 गए हैं तो 10 रह गए और 8 आ गए तो 18 आदमी हो गए। अब ये 720 काम 18 आदमियों को करने हैं और हमें पता है एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 720 काम 18 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 18 चौक 72, 40 दिन में। बताओ, बात आई समझ में आपको। तो ये भी बढ़िया तरीका है, आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है ना भैया, अरे आ गया ना समझ में आपको। इसके बाद में आगे चलेंगे। अब जैसे कि एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आया,
कि 25 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, कितने दिन के बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं कि इनके काम छोड़ देने के बाद 37.5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाए। जैसे ये आदमी छोड़ के गए हैं, छोड़ने के बाद में जब हमने टाइम का काउंटडाउन स्टार्ट किया है, मतलब समय देखा है, तो इनके छोड़ने के 37.5 दिन बाद काम पूरा समाप्त हो गया भैया। अब पूछा है बताइए कितने दिन बाद छोड़ के चले जाएं, तो आप चाहो तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हो जो अभी अभी मैंने प्रयोग किया है। कौन सा वाला? किले में सैनिक वाला, वही MDH वाला। कैसे करेंगे कि टोटल कितने व्यक्ति हैं? 25, और किसी काम को करते हैं 20 दिन में। अब कितने दिन के बाद चले जाएं मुझे पता नहीं जी, कितने दिन के बाद चले गए। अब 15 आदमी काम छोड़ के चले गए, कितने चले गए? 15। यदि 15 आदमी काम छोड़ के चले गए तो अब आदमी कितने बचे? 15 में से 10 को घटा दो, इस 25 में से 15 को घटा दो। अब बाकी बचा भोजन कितने दिन चला, मतलब बाकी का जो काम है वो इन्होंने कितने दिन में समाप्त कर दिया? तो 37.5 दिन का मतलब 37 दूनी 74 और 1 75/2 दिन में। यहाँ से देखते हैं कितना आया, तो 25 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो बचा कितना हमारे पास में? 10। क्लियर है ना भैया? 25 से डिवाइड किया इसको मैंने तो 25 थी 75 हो गए, 25 थी 75 हो गए। 2 से डिवाइड किया इसको मैंने 5 बार, ऐसे करके गुणा लगा लो। तो जो हम गुणा लगाएंगे ऐसे करके तो 5 थी या 15 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया? 20 और माइनस के x। इस x को उठा के इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 15 को घटाओगे तो 5 रह गया। बात आई समझ में? जो फॉर्मूला नंबर 2 है, मतलब जो दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई है करने की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। कैसे? आप ध्यान दो भाई, 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो पहले मुझे बताओ कि टोटल वर्क है कितना, कुल काम कितना हो गया। आप कहेंगे जी 25 और गुणा 20 बराबर 25 दूनी 50, टोटल काम थे 500। यदि टोटल काम 500 हैं, अब हमसे कह रहा है कितने दिन के बाद 15 आदमी छोड़कर चले जाएं। अगर 15 आदमी छोड़कर चले गए तो आदमी बचे कितने होंगे अब हमारे पास में? अब हमारे पास में रह गए 10 आदमी बचे होंगे। भाई 15 तो चले गए ना, कितने दिन बाद वो बाद की बात है। अब रह गए हमारे पास में 10 आदमी बचे हुए कि इनके काम छोड़ देने के बाद 37.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाए? 37.5 दिन में। अगर 37.5 दिन तक 10 आदमियों ने काम किया है तो 37.5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? आप कहेंगे जी 375 काम इन्होंने निपटाए होंगे। लास्ट के 10 आदमियों ने 37.5 दिन में 10 आदमियों ने 375 काम समाप्त कर दिए, जबकि हमें पता है टोटल काम तो 500 थे। यदि टोटल काम 500 थे और 500 में से 375 काम इन 10 आदमियों ने किए हैं, तो बाकी के काम कितना बचा? 125। ये 125 काम किसने किया होगा? ये तो शुरू वाले 25 के 25 आदमियों ने किया होगा। अब 125 काम 25 आदमी कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 25 पंजे 125। 5 दिन में इन्होंने ये काम समाप्त कर दिया होगा। इसका मतलब सही 5 दिन के बाद में 15 व्यक्ति इस काम को छोड़कर चले गए। बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो मुझे आप बता सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है ये भी क्वेश्चन करने का। ठीक है भैया, आगे चलें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या होगा भैया? 40 तक हो गए ना ये। आगे चलें जी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 41वां कि 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? बिल्कुल बताएंगे जी कितना समय लगेगा। देखिए, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, काम पर लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले पूरा काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। मतलब आप ऐसा मान के चलें, यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते होंगे 10 घंटे में, तो अगर ए से कराओगे तो ए को लगेंगे 18 घंटे, 8 घंटे फालतू लगेंगे दोनों की तुलना में अगर अकेली आदमी से कराओ। ऐसे यदि ए और बी को लगते होंगे दोनों को इस काम को करने में 10 घंटे और केवल मैं बी से ही इस काम को कराऊं तो बी को दोनों की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। अकेला बी करके देगा 14.5 घंटे। हमसे पूछ रहा है तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो भैया दोनों मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए
कि ए को दोनों की तुलना में इतने घंटे ज़्यादा, बी को दोनों की तुलना में इतने घंटे ज़्यादा लगते हैं और पूछे दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो रूट जितना भी समय ए को एक्स्ट्रा लग रहा है गुणा जितना समय बी को एक्स्ट्रा लगा है, तो ए को लगे हैं 8 घंटे ज़्यादा और बी को लगे हैं 4.5 घंटे ज़्यादा। यहाँ से देखेंगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 32 और 4 36 हो गया और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो बात हो गई ट्रिक की कि जल्दी से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्रिक से इस प्रकार कर लेंगे। यदि परीक्षा में आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। एक बार मैं आपको इसकी डिटेल भी समझाए देता हूँ कि डिटेल से ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है भैया, भाई डिटेल से इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर बताइए कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि माना ए प्लस बी दोनों मिलकर समाप्त करेंगे x घंटे में। कितने घंटे में? x घंटे में समाप्त कर लेंगे दोनों मिलकर। क्लियर है? अब एक बात आप मुझे बताइए कि यदि मैं अकेले ए से कराता तो ए को कितने घंटे लगते? कह रहा है दोनों की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा लगते, तो ए को लगते x प्लस 8 घंटे, x प्लस 8 घंटे या 8 घंटे, कुछ भी कर लो। अब आ गया बी का नंबर। यदि बी से अकेले कराते तो बी को दोनों की तुलना में 4.5 घंटे ज़्यादा लगते, तो बी को लगते x प्लस 4.5 घंटे। अब एक बात बताओ, ए को लगते हैं इतने घंटे, बी को लगते हैं इतने घंटे। यदि मैं कहूँ आपसे दोनों मिलकर करें तो कितनी देर में कर देंगे, तो आप कैसे करोगे? ऊपर दोनों के समय की गुणा, भाई ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों के समय का योग। जब हम योग करेंगे तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 4.5। भाई मेरे हिसाब से तो दोनों मिलकर इतने घंटे में कर देते, जबकि हमें पता है दोनों तो x घंटे में करते हैं। इसका मतलब ये भी बराबर कितने के है? x के। इसका सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा लग जाएगी अंदर। अब जब हम गुणा लगा रहे होंगे अंदर, तो फिर एक काम करो कि ऐसे कर लो, चलो ऐसे ही करना पड़ेगा। x को x से गुणा लगाए तो ये हो गया x स्क्वायर और प्लस के कितने हो गए 8x और प्लस के कितने हो गए 4.5x और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 32 4 36 हो गया बराबर। इस x की गुणा इधर लगा दो। जब हम इस x की गुणा इधर लगाएंगे तो यहाँ देखे लेते हैं कितना होने वाला है, इसी के सामने वाली लाइन में यही लिख देंगे बस, है ना। अब जब हम x की गुणा इधर लगाओगे तो x और x 2x, जब 2x में x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर। जब x की गुणा आप 8 में करोगे तो ये हो गए प्लस के 8x। जब x की गुणा आप 4.5 में करोगे तो ये हो गया 4.5x। अब ध्यान दीजिए 8x प्लस के खत्म हो जाएंगे। अरे एक को उठा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा भैया, ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। यहाँ से बचा 2x स्क्वायर, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 36 x स्क्वायर, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो एक x स्क्वायर हमारा बाकी बचेगा। यहाँ बचा 36। अब आप ध्यान दीजिए x स्क्वायर बराबर है 36 के, तो x बराबर यहाँ से वर्ग हटाइए, इसका वर्गमूल निकालिए 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन को समझना भी बढ़िया है भैया, समझ लिया करो। कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको फ़ायदा रहेगा। कोई क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप बना लेंगे इस प्रकार से, यदि कोई ट्रिक वगैरह आप भूल भी गए तो। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या है। इसे देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां कि अमित और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर क्या है? अभी बताते हैं जी कि क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि अमित, भावना और चंदन तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं? 1 दिन में। अब यदि मैं इनकी वर्क इफिशिएंसी की बात करूं, कार्य क्षमता की, तो कहा गया है अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। जो अमित है वो भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब भावना करती होगी 1 दिन में 1 काम, तो अमित कर लेगा 1 दिन में 5 काम। यदि अगली लाइन पढ़ते हैं हम, तो अगली लाइन में हमसे कहा गया है कि और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। जो चंदन है वो भावना से आधे दिन लेता है किसी काम को करने में।
अगर भैया वो भावना से आधा दिन लेता है किसी काम को करने में, आधा समय लगाता है भावना की तुलना में, इसका मतलब उसकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो भावना से दुगनी होगी, भावना से डबल काम करता होगा एक दिन में। जब ही तो कह रहा है कि भावना से की तुलना में जितने समय में भावना करती है वो उससे आधे दिन में ही, आधे समय में ही कर लेता है। तो चंदन की जो वर्क एफिशिएंसी बैठी वो भावना की दुगनी बैठी। अब मुझे समझ में आ गया कि अमित करता है एक दिन में 5 काम, भावना करती है एक दिन में 1 काम, चंदन करता है एक दिन में 2 काम। ये वर्क एफिशिएंसी आ गई भैया, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। ये जो सामने लिखा हुआ है आपका, कहीं समय का समझो गलत हो जाएगा। अब अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर हमसे पूछा है। अंतर बताइए दोनों में क्या होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी, क्या डिफरेंस आएगा दोनों में। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अमित एक दिन में कितने काम समाप्त करता है? 5। भावना एक दिन में करती है 1। चंदन कितने करता है? 2। तो पहले तो एक काम करो, टोटल वर्क निकालो कि ये जो कुल काम है, टोटल काम है कितना। भाई तीनों एक दिन में कितने कर देंगे? तो 5 और 2 7 और 1 8 काम एक दिन में करते हैं। जब मैंने इन तीनों से एक दिन काम कराया था तो इन्हें काम समाप्त करने में 1 दिन लगा। तो भाई टोटल काम तो 8 एकम 8 ही हो गया, टोटल काम हो गया 8। अब यदि इस 8 काम को अमित और चंदन अलग अलग करें तो दोनों के समय का डिफरेंस हमसे पूछा है, कितना अंतर आएगा दोनों में। तो एक बात बताइए कि यदि इस 8 काम को मैं अमित से कराऊं तो अमित कितने दिन में करके देगा? 8/5 दिन में। भाई अमित कितने दिन में करेगा? 8/5 दिन में। यदि इसी काम को हम चंदन से कराते हैं तो चंदन कितने में करके देगा? भाई टोटल 8 काम है, चंदन एक दिन में 2 करता है, तो ये तो 4 दिन में करके दे देगा। दोनों में डिफरेंस हमसे कह रहा है, अंतर बताइए दोनों में कितना अंतर आया भैया। तो 4 - 8/5, 5 चौक 20 में से 8 को घटाया तो 12/5 और 5 दूनी 10 और बचे 2, 2 में भाग नहीं जाएगा 5 का, तो 2 सही 2/5 दिन। ये अंतर रहा किस किस में? अमित और चंदन के द्वारा लिए गए समय में। बताइए, ठीक ठाक रहा? एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी कोई कठिनाई वाली बात इसमें नहीं रही। आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल बताएंगे जी, कितने दिन में पूरा करेगा। एक बात बताइए, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4A बराबर है किसके? 5B के। अरे 4A बराबर किसके हो गया? 5B के बराबर हो गया। और बी जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम कितने दिन में कर लेता है? 7 दिन में कर लेता है। अब आगे क्या हुआ कि कोई काम ए ने 1 सप्ताह में किया है, तो कह रहा है सी बताओ सी कितने दिन में पूरा कर लेगा उस काम को। तो यहाँ से पहले तो मुझे इनकी वर्क एफिशिएंसी पता चल जाएगी कितनी कितनी है, इनकी कार्य क्षमता जो है उसका अनुपात क्या है। कैसे पता चलेगा? कि यहाँ से मैं लिख दूंगा कि A अनुपात B बराबर हो जाएगा कितने? 5:4 के। भाई 5:4 हो जाएगा ना। ऐसे ही आगे अगली लाइन से हो जाएगा कि B अनुपात C बराबर हो जाएगा कितना? 7:6 के। अब मुझे अनुपात निकालना किसका है? A का, B का और C का। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं अनुपात समानुपात में, कि जब हमें ए बी और बी सी इस प्रकार से संख्याओं के अनुपात दे रखे हों क्रम अनुसार, और ए बी सी का अनुपात हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? दिए गए अनुपात की उल्टे एन से गुणा लगा के। तो 7 पंजे कितना आ गया? 35। अनुपात आगे कितना आ गया? 7 चौक 28 और 4 छिंग 24। अब मुझे समझ में आ गया कि ए एक दिन में करता है 35 काम, बी एक दिन में करता है 28 काम, सी एक दिन में करता है 24 काम। अब कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है, अब ए ने 1 सप्ताह में कोई काम किया है और वही काम सी को करना है, कह रहा है सी बताओ कितने दिन में कर लेगा। तो भैया सी का तो मैं बता दूंगा कितने दिन में कर लेगा, पहले काम तो पता चल जाए काम है कितना। आप देखेंगे किसने काम किया? ए ने। ए एक दिन में कितने काम करता है? 35। और कितने दिन तक काम किया? सप्ताह तक। सप्ताह मतलब 7 दिन तक काम किया, तो 7 दिन में इतना काम समाप्त किया होगा। इसका मतलब जो काम है टोटल वो यही है। अब यही काम समाप्त करना है सी को, और सी एक दिन में कितने काम करता है? 24। तो भैया इतने सारे काम को तो इतने दिन में समाप्त कर देगा। 35 सत्ते मैंने किए, तो 35 सत्ते 7 पंजे 35 का 5 3 7 तिया 21 3 24 245 हो गया।
अब 245 को डिवाइड करेंगे हम 24 से, तो 24 धाम हो गए 240 और बचे 5, 5 डिवाइड नहीं होगा 24 से, तो 5/24 ऐसे ही छोड़ दो। तो 10 सही 5/24 दिन ये सही उत्तर हुआ, जिसमें इस काम को सी कंप्लीट कर लेता। अरे बताइए समझ में आ गया आपको? आ रहा है ना समझ में आपको? कोई परेशानी तो नहीं किसी भी प्रकार की? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन को छोड़ दो भैया। बस जी आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में फिर से मुलाकात होगी हमारी कल बड़ी अच्छी क्लास के साथ में। क्लास नंबर 6 आपको लेके आएंगे, बहुत अच्छे वहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो आदमी औरत बच्चे वाले वो सारे जो टाइप्स हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊँगा। बाकी चलते हैं जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।